लाइव ओके चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल कलश ने 1000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इस दौरान शो में साकेत का रोल निभा रहे एक्टर महेश शेट्टी और निवेदिता के रोल में नजर आ रही एक्ट्रेस सीमा मिश्रा ने अपनी खुशी का इजहार किया है। साथ ही शो में आने वाले अपकमिंग टर्न्स के बारे में भी हमसे कुछ बातें साझा की हैं। आज काय का शूट हो रहा है मैम, कुछ हमें बताइए हमारे दर्शकों के लिए। आज हम मेरी कंपनी को जो प्रोजेक्ट हमने किया था उसके लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, तो उस सक्सेस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए ये पार्टी रखी है। अब पार्टी तो मेरे घर में कभी सिर्फ पार्टी नहीं होती, पार्टी में बहुत कुछ होता है, तो इस पार्टी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। जो एक मकसद है निवेदिता लूथरा का, वो उसे आज अंजाम देना चाहती है। कुछ किलिंग का होने वाला है, कुछ इसके बारे में कुछ बता दीजिए अगर जो जानकारी मिली है हमको। There is no killing without willing. Well, where there is a will, there is a kill. मैंने डिसाइड किया है कि मैं अंबिका को ख़त्म कर दूंगी, तो इसलिए मैंने ये पार्टी रखी है और इस पार्टी में हम अंबिका को मैं और साकेत अंबिका को मार देंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, मेरा प्लान कुछ और है और साकेत का प्लान कुछ और है। सो लेट्स सी किसका प्लान कामयाब होता है। किस तरह का षड्यंत्र आप मचाने वाली है इस पार्टी? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अंबिका मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, क्योंकि मुझे रवि चाहिए। और हमने एक बहुत ही काबिल कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया है इस काम के लिए, जो कि इस काम को 100% अंजाम देगा। अब ये देखना है कि वो उसी काम को अंजाम देगा या किसी और काम को अंजाम दे देगा। कहानी में कितना ट्विस्ट आएगा? बहुत सारे ट्विस्ट हैं, आगे चलकर अभी एक इतने ट्विस्ट आए हैं जहाँ श्वेता को घर से बाहर निकाल दिया, विकास और श्वेता का रिश्ता टूट गया, और मंजू जी जेल चली गई। मेरी मम्मी जी जो बनती हैं इसमें का किरदार जो निभाती हैं, वो जेल चली गई। मैं और साकेत बचे हैं। अब हम दोनों के साथ क्या होगा, वी आर जस्ट गोइंग टू वेट एंड वॉच। पर क्योंकि अंबिका हम अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेगी, अपने दुश्मनों को उनकी सज़ा वो दिलवा कर रहेगी, इसीलिए वो अब जो करेगी हमारे साथ, दैट इज़ प्रोबेबली द ट्विस्ट। दर्शकों को आपका किरदार बहुत पसंद आ रहा है और आप लगातार लोगों को पसंद आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा आपसे किसने कहा? दर्शकों को मैं पसंद आ रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं जो काम करती हूँ वो बिल्कुल अच्छे काम नहीं है, किसी को नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर दर्शकों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दर्शकों का। और मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं जब तक काम करती रहूँ इसी तरह सबको लुभाती रहूँ और सबके दिल के करीब रहूँ। यू मोस्ट वेलकम। आज किस तरह का शूट होने जा रहा है, कुछ इसके बारे में बताइए। पार्टी होने जा रही है, शूट? हाँ, पार्टी होने जा रही है। बस अभी सेलिब्रेशन है थोड़ा सा, कुछ ऐसा कंपनी में ऐसा कुछ हुआ है कि मौका मिला है सेलिब्रेट करने का। उसके पीछे मकसद कुछ और है, मुद्दा कुछ और है उस पार्टी के पीछे, जो हमारे शो में नेगेटिव जो है जो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं मेरे लिए और अंबिका के लिए, देविका के लिए। तो वो चाहते नहीं कि हम साथ रहें, तो कुछ ना कुछ हर बार ऐसा कुछ करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, या तो वो मर जाए या तो मैं मर जाऊँ। तो ऐसे कुछ चल रहा है, जब वो चाहते कि हम अलग हो जाए, लेकिन ऐसा होता है कभी नहीं होता। कुछ शूट होने वाला है, किलिंग होने जा रहा है? आज तो कुछ नहीं होगा, मेरे को लगता नहीं ऐसा। बट हाँ, आगे क्या होने वाला है वो मुझे एग्जैक्टली स्टोरी मालूम नहीं है। बट हाँ, बहुत सारा थ्रिल है। ये जो फंक्शन, जो भी सेलिब्रेशन होने वाला है, पार्टी होने वाली है, उसमें बहुत ड्रामा है, बहुत थ्रिल है, कुछ एक नई चीज़ है जो होने वाली है, जो ऑडियंस को भी देखने को मिलेगी आगे चलकर। बताया जा रहा है कि आगे बहुत चेंजेस होने जा रहे हैं सीरियल में, जो शो के द्वारा, तो इस पर क्या कहना चाहिए? चेंजेस लाइक व्हाट? मेरे को मालूम नहीं। चेंजेस होने जा रहे हैं, किलिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ चेंज में कुछ बहुत चेंजेस आने जा रहे हैं। चेंजेस तो मुझे मालूम नहीं, क्या आप बताइए किस तरह के चेंजेस हैं? क्या मारा जाएगा सीरियल में, इस तरह का कहा गया है। किसको मारा जाएगा? जो आप इस तरह का कहा गया, मैं जस्ट कि मैं मर रहा हूँ। हाँ।
तो पता होगा भाई, मेरे को तो मालूम नहीं है ऐसा। सो देखो मुझे मन में कितनी खुशी हो रही है ना। अगर ऐसा है मुझे आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। और मुझको मतलब अगर मेरे को मार देंगे तो कहानी कैसे पूरी होगी यार, लव स्टोरी है, यू नो। सो प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी। तो हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ जायज़ है, लेकिन प्रेम कहानी अधूरी रहना जायज़ नहीं है। ऑडियंस को लव देखना, प्यार देखना बहुत अच्छा लगता है। सो बाकी मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है, आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो लेट्स सी, जैसे स्क्रिप्ट आएगी हमें मालूम होगा तो सबको मालूम हो ही जाएगा। आपके किरदार को बहुत पसंद किया गया है पूरे दर्शकों ने, पूरे, तो व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू रिसीव राइट नाउ? फॉर मी एवरीबडी हर एक जो भी मैसेज या कॉम्प्लीमेंट आता है, इट्स लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से कहता है ना कि कुछ पोर्ट्रे करता है, हमें अपने हिसाब से कुछ बोलता है। तो उस हर कॉम्प्लीमेंट में उतना ही प्यार होता है जितना कोई कुछ इतना बड़ा लोग होते हैं जो इतना बड़ा मतलब एक्सप्लेन करते हैं, कोई इतने में एक्सप्लेन करते हैं, कोई खाली ये बोल देता है आई लव यू सो मच। सो आई थिंक इमोशंस हर चीज़ में सेम है। तो सारे कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे मिलते हैं मेरे ऑडियंस से, जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, जिन्होंने बहुत पसंद किया मुझे, तो आई लव देम ऑल। तो आई लव देम ऑल बिकॉज उनकी वजह से आज मुझे बहुत सारे लेके ना लोगों से प्यार मिल, उनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ व्हाटएवर दिस शो इज़ लाइक वर्किंग। हमारा शो पिछले ऑलमोस्ट लाइक 2 साल होने को आ गए हैं। तो इतना लंबा सफ़र जो तय हुआ है वो ऑडियंस की वजह से। तो उनके प्यार को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड इतना ही कहता रहूँगा कि जितना भी मैं काम करूँ, जो भी करूँ आगे, just keep giving me love and I'll try to entertain you and try to like you know do everything for you। फिटनेस की बात करें तो फिटनेस के लिए भी आप बहुत जाने जाते हैं। जो सोशल मीडिया में भी हमने जो देखा है रिएक्शन, तो कई पेपर्स में भी आपके मीडिया में खबर रहती है कि फिटनेस को लेके आप बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो क्या कहते हैं? फिटनेस हमारा बहुत ज़रूरी है हर किसी को। इट्स नॉट दैट कि मैं एज आई एम एन एक्टर तो मुझे अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं चाहता हूँ हर इंसान को फिट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो भी हम जो वातावरण बन चुका है, जो एटमॉस्फेयर है आजू बाजू का, और जो खाने पीने को हम लोग मिलते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल यू नो नकली हैं। मतलब उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है। और तो इसलिए मैं यही सबसे गुजारिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा वर्कआउट करें और अच्छी सेहत अपनी अच्छी डाइट खाएं, तो क्या होगा, जितने फिट रहोगे आप उतने हेल्दी और उतने एनर्जेटिक रहोगे। और उतनी ज़्यादा आप नो मतलब यू विल नॉट फील ड्राउजी और लेजी और ले बैक काइंड ऑफ एटीट्यूड जो होता है वो नहीं आना चाहिए। क्योंकि बहुत बुरी चीज़ है वो। बहुत से लोग हैं मार्केट में, दे जस्ट वांट टू लाइक कम्पीट एवरीबडी। सो अगर आपको कम्पीट करना है हर किसी के साथ, या अगर आपको अपना एक मार्क बनाना है, अपनी डिग्निटी बनानी है इस दुनिया में, तो आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको नो दैट पैशन एनर्जी हैज़ टू बी देयर ऑल द टाइम। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपकी जो मृत्यु हो जाएगी तो फिर से वापसी भी होगी, इस तरह का कहना है। तो अलग अलग की तरह के तो मेरे को rumors फैल seriously- रहे हैं कि क्या कहना चाहिए? हाँ, पता नहीं अभी मुझे कि मतलब मेरी मृत्यु होगी या मतलब मेरे को सीरियसली नहीं मालूम। और मृत्यु होने के बाद वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा ये भी मुझे नहीं मालूम। और मृत्यु होगी ये भी मुझे नहीं मालूम। आई एम कमिंग अक्रॉस विद ऑल दिस काइंड ऑफ लाइक यू नो न्यूज़, बट to be very honest, I really don't have any idea about it. So I get smile on my face कि you know that's really nice कि ऐसा होता है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी sympathy मिलेगी, you know, so everybody will love you more, you know, oh क्यों मार दिया बेचारे रवि को, you know, so that's the thing, but I don't think so it will happen, and तो सुना ना आपने कि साकेत और निवेदिता किस तरह से चाल चलने वाले हैं शो में। बताते चलें, ये शो बीते साल से चैनल पर टेलीकास्ट हो रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।